नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और आज लोग तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस बुलेटिन में तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। देर शाम रांची लौटेंगे राज्यपाल रमेश बैस। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। दिल्ली से रांची लौटने वाले हैं राज्यपाल रमेश बैस। पिछले 6 दिनों से दिल्ली में थे राज्यपाल के आगमन से बढ़ेगा एक बार फिर से सियासी तपिश। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे, क्योंकि राज्यपाल ने 2 दिनों का वक्त मांगा था, आश्वासन दिया था कि 2 दिनों के भीतर वो कोई फैसला ले लेंगे और जो असमंजस की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद राज्यपाल दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से अब 6 दिनों के बाद राज्यपाल वापस रांची लौट रहे हैं। और ऐसे में राज्यपाल के आगमन के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ेगी, सियासी तपिश जो है वो बढ़ना तय है। देर शाम रांची लौट रहे हैं राज्यपाल रमेश बैस और ऐसे में माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में, आने वाले 1-2 दिनों में वो कोई अहम फैसला ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए मंतव्य के आधार पर। और उसके बाद राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी, तपिश बढ़ेगा और कई तरह के बयान हमें सुनने को, देखने को मिल सकते हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस के रांची आने की खबर है। देर शाम तक दिल्ली से वो रांची लौट सकते हैं। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। आयुष, जानकारी चाहेंगे, दिल्ली से रांची आने वाले हैं राज्यपाल। जी देखिए पंकज, बताना चाहूंगा कि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस वक्त का, जब दिल्ली से वापसी होगी। महामहिम राज्यपाल रमेश बैस का आगमन आज शाम 5 बजे तकरीबन इंडिगो की सेवा विमान से होगा। तकरीबन 5 बजे वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। खबर मिली है कि वो कुछ देर बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली से के लिए रुक करेंगे। वहां से फिर वो सेवा विमान में बैठकर रांची पहुंचेंगे। तो एक बार फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक तपिश जिसकी बात आप कर रहे थे या सरगर्मी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ईसीआई का जो क्या लिफाफे में जो कुछ भी है उस पर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल जो सत्ता पक्ष का है उसने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है कि राज्यपाल के आगमन के बाद हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और क्या कुछ है उस लिफाफे में और इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होनी है इस पर अब स्पष्ट होगा। और ऐसे में ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये गुप्त, जो पूरी कह सकते हैं दौरे को गुप्त रखा गया था, बताया जा रहा था कि उनका निजी है। हालांकि जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो जो कह सकते हैं कि जो फैसला लेना है या फिर जो भी ईसीआई का मंतव्य है उसके आधार पर जो राज्यपाल को फैसला लेकर जो भी कह सकते हैं स्टेट कमीशन को भेजना था, उस पर विधिक जो कह सकते हैं कि सहायता वो लेने के लिए दिल्ली गए थे। अब शाम 5 क्या कोई जानकारी है कि राज्यपाल रमेश बैस अपना मंतव्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए विधानसभा या यहाँ के जो निर्वाचन आयोग तक वो खबर पहुंचेगी, जिस खबर को लेकर लगातार जो सियासी तपिश बढ़ी हुई है? बताना चाहूंगा कि राज्यपाल रमेश बैस मैं जहां तक समझता हूं अपने से ये तमाम चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रावधान है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसके तहत ही जाएंगे। ऐसे में जो भी ईसीआई का मंतव्य है उसके बाद राज्यपाल के पास पहुंचा और राज्यपाल के बाद ये सीधे कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, तब ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो राज्यपाल का बस एक कह सकते हैं कोरम है जिसको पूरा किया जाना है, वो उसको कर रहे हैं। तो अब इंतजार उस वक्त का जब ये चीजें स्पष्ट होगी। पंकज, चलिए, बहुत ही शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप जानकारी आपने तो देखिए। बड़ी खबर इस वक्त सहयोगी आयुष दे रहे थे कि एक बड़ी जानकारी देते हैं। और आयुष, हमारे साथ आप लाइन पर बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। एक और बड़ी खबर पर आपसे अपडेट हमें लेना। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आयुष के जरिए तक पहुंची कि राज्यपाल रमेश बैस अब शाम रांची लौट रहे हैं और उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या होने जा रहा है झारखंड में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।